हेलो स्टूडेंट, मैं मंजित भास्कर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिखर अकेडमी में। तो आज हम जानेंगे कि हम किसी भी संख्या का घनमूल आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि किस 1 से लेके 10 तक के घन क्या-क्या होते हैं। जैसे कि 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729 और 10 का घन 1000। यानी कि हमें 1 से लेकर 10 तक के घन याद होने चाहिए। इससे ही हम कितनी भी संख्याएं हों उनका घनमूल आसानी से निकाल सकते हैं। आपने एक चीज नोट की होगी कि जब भी हम घन कर रहे हैं तो जो संख्या एक बार आ रही है यानी कि इका एकांक वो दोबारा से रिपीट नहीं हो रहा है। यानी कि अगर एक यहाँ पे है तो कहीं पे इका एकांक आपको एक देखने को नहीं मिलेगा। 8 यहाँ पे है तो इसका मतलब आपको 8 इका एकांक देखने को कहीं नहीं मिलेगा। उसके बाद 7 यहाँ पे है तो इसका मतलब 7 आपको कहीं पे दिखाई देखने को नहीं मिलेगा। 4 नहीं देखने को मिलेगा आगे, ऐसे 5 दिखाई देखने को नहीं मिलेगा, 6 नहीं देखने को मिलेगा और 3 और 2, 9 और 0 देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए इस ट्रिक को करना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आपके पास 9, 2, 6, 1 कि ये किसका घनमूल है। तो हमें करना क्या है सबसे पहले कि ये देखना है कि इसका इकाई का अंक क्या है। तो इसका इकाई का अंक क्या है 1। तो 1 किसके लास्ट में आता है 1 के लास्ट में। इसका मतलब है कि हमें कन्फर्म है कि इकाई का अंक हमारे घनमूल का 1 होगा। 1 होगा। उसके बाद घन होता है 3 संख्याओं का जोड़ा। तो हमने क्या किया कि हमने इसकी 3 संख्याएं काट दी, 3 संख्याएं खत्म कर दी। अब हमारे पास बचा 9। अब हमें ये देखना है कि 9 कहाँ पे आएगा। यदि मैं देखूं तो 9 इन दोनों के बीच में पड़ेगा, पड़ेगा ना। तो 9 इन दोनों के बीच में पड़ेगा तो हमेशा याद रखना है कि हमें छोटी संख्या लेनी है। हमें कौन सी संख्या लेनी है छोटी। तो छोटी कौन सी है 8 और 8 का किसका घन है 2 का। तो इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर निकल के आ चुका कि 21 इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। अब ऐसे ही अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो 5 देखते हैं सबसे पहले कि 5 किसके लास्ट में आता है। तो 5 आता है 5 के लास्ट में। इसका मतलब कि हमारा इकाई का अंक 5 होगा। ये बात कंफर्म है। हमने क्या किया कि हमने इसकी भी 3 संख्या काट दी। अब बचे हमारे पास 857। हमने देखा कि 857 भाई कहाँ को इन दोनों के बीच में पड़ेगा कहीं। तो इन दोनों के बीच में पड़ेगा तो हमें क्या लेनी थी छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या है 729 और 729 किसका घन है 9 का। तो हमने लिख दिया 95। तो 95 इसका क्या आ गया राइट आंसर 95। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने देखा कि 7 किसके घन के लास्ट में आता है। तो 7 देखा हमने कि 7 तो भाई 3 के घन के लास्ट में आता है। इसका मतलब कि 3 तो इसका इकाई अंक होगा ही होगा पक्का कि हमारा इकाई अंक क्या होगा 3। उसके बाद हमने इसके भी वही कि इसकी 3 संख्याएं खत्म। हमने क्या किया कि 389 देखा कि किसके लास्ट में आता है। 389 किसके बीच में पड़ता है। तो हमने देखा कि इन दोनों के बीच में पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच में पड़ा इसका मतलब हमें छोटी संख्या लेनी थी। छोटी संख्या कितनी है 343 और 343 का घन क्या है किसका घन है 7 का। तो इसका मतलब 73 इसका राइट आंसर। अब स्टूडेंट लास्ट में भी इसको इस क्वेश्चन को भी ऐसे करना है कि 4 किसके लास्ट में आता है 64 के। यानी कि 64 किसका है 4 का। तो इसका मतलब लास्ट में 4 तो होगा ही होगा। एक अंक हमारा 4 होगा ही होगा। अब हमने क्या किया कि हमने इसकी ऐसे ही 3 संख्याएं खत्म कर दी। अब हमारे पास बची 262। 262 देखना है किसके बीच में पड़ेगा। तो 262 हमारा पड़ता है इन दोनों के बीच में। इसमें भी वही प्रोसेसर कि इन दोनों के बीच में से हमें छोटी संख्या लेनी। छोटी क्या है 216। 216 के सामने क्या है यानी कि किसका घन है 216 6 का। तो 64 हमारा राइट आंसर आ गया। तो आप ऐसे क्वेश्चन यानी कि किसी भी संख्या का अगर आपको घनमूल निकालना हो तो आप सेकंडों में कर सकते हो। तो स्टूडेंट अब तक हमने घनों के बारे में पढ़ा, घनमूल के बारे में पढ़ा। अब हम क्या करेंगे कि हमें वर्गमूल निकालना है। किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए वही कि सबसे पहले आपको 1 से लेकर 10 तक वर्गमूल याद होने चाहिए। अच्छा ठीक है वर्ग याद होने चाहिए। तो इसका मतलब 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। लेकिन इसमें एक चीज रिपीट हो रही है वो क्या कि यदि एक इकाई अंक 1 का है तो इसका मतलब 9 का भी इकाई अंक 1 ही है। 2 इकाई अंक किसका है 4 किसका है इकाई अंक 2 का और 4 इकाई अंक किसका है 8 का भी है। ऐसे ही 9 देखा हमने तो ऐसे ही 9 तो 7 के में भी आ रहा है और 4 का वर्ग क्या है 16। तो इसका मतलब 6 के वर्ग में भी 6 आ रहा है इकाई अंक। सिर्फ 5 और 10 ही बच रहे हैं। तो ऐसी जब भी ऐसे काम करो ऐसी ट्रिक लगाओ तो क्या करना है आपको। जैसे मैंने 1024 इसका 1024
24 का वर्ग निकालना है कि ये किसका वर्गमूल है, ये देखना है। तो करना क्या है कि मुझे पता है कि 4 किस-किस के लास्ट में आ सकता है आपके। भई या तो 2 के लास्ट में आएगा, ठीक है भाई, 2 दूनी 4 या 8 के लास्ट में आएगा, भाई 8 आठे 64। तो अभी मुझे कन्फर्म नहीं है कि इन दोनों में से किसके लास्ट में आएगा, लेकिन मुझे ये कन्फर्म है कि यहाँ पे क्या आएगा। क्यों? क्योंकि वर्ग में क्या होता है, 2 का जोड़ा तो 2 तो संख्या है, मुझे खत्म कर देनी है। तो 10 किसके बीच में पड़ता है, जैसे पहले क्या था कि 10 किसके बीच में पड़ेगा, इन दोनों के बीच में पड़ेगा। तो इसका मतलब मुझे क्या लेनी, छोटी संख्या किसका वर्ग है, 3 का, यानी कि 3 तो कन्फर्म है कि 3 तो दाएं का अंक होगा ही होगा। उसके बाद करना क्या है कि मुझे ये देखना है कि 2 लिखूं यहाँ पे या 8 लिखूं इसके साथ में। भाई या तो ये 32 हो सकता है या ये 38 हो सकता है, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है कि ये क्या होगा। तो मैंने क्या किया कि इस 3 की गुणा अगली संख्या से कर दी, 3 चौक 12। अब मैंने देखा कि ये 12 इस 10 के साथ कंपैरिजन किया मैंने कि ये 12 इस 10 से छोटा है या बड़ा है। तो मैंने देखा कि ये 12 तो बड़ा है, यानी कि ये 10 क्या है, छोटा है इससे। भाई 10 12 से छोटा है, तो मुझे क्या लेनी है, छोटी वाली संख्या। मेरा 3 तो था ही कन्फर्म, तो मैंने क्या लिया इसके साथ, छोटी वाली संख्या, यानी कि 32 क्या आ गया मेरा राइट आंसर आ चुका। अब स्टूडेंट मुझे ये देखना है कि ये 31 36 किसका वर्गमूल है। तो मैंने क्या किया कि मुझे पता है कि 6 किस किस के लास्ट में आ सकता है, 6 या तो 6 के लास्ट में आएगा या 4 के लास्ट में आएगा, लेकिन कंफर्म नहीं है कि ये 4 के लास्ट में आएगा या 6 के लास्ट में आएगा। अब मैंने क्या किया कि इन दोनों संख्याओं को खत्म किया। अब बचा मेरे पास 31। इसे देख सकते हैं हम कि किसके बीच में पड़ेगा, ये 31 पड़ेगा इन दोनों के बीच में। तो इसका मतलब मुझे पता चल चुका कि दाएं का अंक तो पक्का, क्योंकि हम छोटी वाली संख्या लेते हैं, तो दाएं का अंक पक्का तो 5 होगा, ये तो बात कंफर्म है। उसके बाद अगर दाएं का अंक 5 है, यानी कि या तो ये 56 होगा या ये 54 होगा, या तो ये 56 होगा या ये 54 होगा। तो कैसे कंफर्म करना है, 4 5 की मल्टीप्लाई अगली संख्या से करो, 5 अंक 30, तो 30 आ गया। तो मैंने इसके साथ ही कंपैरिजन किया 31 के, जो हमारे पास बची हुई संख्या थी, तो बची हुई संख्या के साथ कंपैरिजन किया, यानी कि 30 में और 31 में देखा 31 तो बड़ा है भाई, 31 30 से बड़ा है। तो मैंने क्या किया कि 5 के साथ बड़े वाली संख्या ली, यानी कि 56। तो ये हमारा क्या आ चुका, राइट आंसर आ चुका। तो स्टूडेंट यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।